वहाँ से निकल जाए, मेहरबानी करके, और बोलेगा कोई नहीं। जब आप रेडी हो तो बताइए प्लीज। रेडी है? आपकी मैनेजमेंट हर जगह पूरा है। रेडी है? प्लीज जब मैं बात करी हूँ अंकल काइंडली खामोश रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नैब ने अपना तीसरा प्रोसिक्यूटर चेंज किया है और 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है कोर्ट से, और कोर्ट ने 4 हफ्तों की मोहलत उनको दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर नैब के पास कोई सबूत होता, जजेस ने बार बार उनसे सबूत मांगे। पहले नैब को 2 महीने से ज़्यादा के लिए कोरोना हो गया, और उसके बाद अब जब कोरोना से वापस आए हैं तो उन्होंने 4 हफ्ते मांग लिए हैं प्रोसिक्यूटर चेंज करने के बहाने। एक सादी सी बात है बिल्कुल, और वो मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत होता, अगर ये मुकदमा बदनीयती पे, इंतकाम पर मबनी ना होता, तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब आपके पास किसी चीज़ का कोई सबूत होता है, वो कागज़ का टुकड़ा आप उठा के कोर्ट के सामने रखते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड ये है आप सबूत। जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला, उसके बाद आज आके इन्होंने फिर 4 हफ्ते मांग लिए। तो मैं बड़े अदब से जजेस से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं हर मौके पे, हर पेशी पे, हर हेयरिंग पे कोर्ट में आती हूँ, तो नैब को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। नैब को चाहिए कि सबूत दे अगर है तो, और अगर सबूत नहीं है तो इस केस को और ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ होने दें ताकि लोगों को पता चले कि नैब ने कितना गलत, इमरान खान ने कितना बोगस मुकदमा बनाया था। आज सबूत मांग लिए हैं तो नैब गायब है। जी मैडम, क्या कहेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से एक मीडिया हाउस पे सर्च वारंट के जरिए सर्चिंग की गई, मोहसिन बेग साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या समझते हैं इमरान खान साहब के हाथों से गेम निकल चुकी है, बहुत घबराहट का शिकार हो चुके हैं? देखिए, कल जो हुआ और जो मैं पिछले कुछ दिन से देख रही हूँ, उससे मुझे मुशर्रफ के आखिरी अयाम याद आते हैं कि जब मुशर्रफ को ये समझ आ गई थी कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है और इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, तो वो दिन मुझे आज याद आ रहा था जब जजेस को, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर उन्होंने शायराए दस्तूर पे घसीटा था। 60 जजेस को पेन की एक स्ट्रोक के साथ घर भेज दिया, उनको बच्चों समेत उनके घरों में कैद कर दिया। तो जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है कि मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, बकौल उनके उन्होंने 1 अरब रुपए का फंड आपको इकट्ठा करके दिया, आपकी सियासी मामलात में मदद की, तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे। जब उन्होंने आप पर तनकीद शुरू की तो आप में इतना सा भी ज़र्फ नहीं था कि आप वो तनकीद बर्दाश्त कर सकते। आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया, और एक कोर्ट ने अब कल कह भी दिया है कि वो नाजायज़ तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया। आपने उनके घरों की, शहरियों के घरों की दीवारें फलांदनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है कि आप, मुझे तो ये कहना कि आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं, मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। वही मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, हमारे पे तनकीद किया करते थे, हमारे पे आपकी पूरी जमात ने, आपके साथ जो उस वक्त सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने हम पर बेजा तनकीद भी की। हमने तो किसी को FIA के ज़रिए उठवाकर और मार नहीं पड़वाई और जेल में नहीं डाला, और आप कोई आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक हैं या आप कोई ऐसी शख्सियत है जिन पे तनकीद नहीं की जा सकती। और हाँ, आपकी जो अहलिया हैं वो हमारे लिए
एहतराम के काबिल हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था। जब वो लंदन के एक क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर पे बेहोश पड़ी थी और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, पीटीआई के लोगों ने डॉक्टर्स का भेस बदल कर और आईसीयू के ऊपर धावा बोला, सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी टीवी पर और पीटीआई के लोग कहते थे, सहाफ़ी हजरात से कहलवाई जाती थी कि वो तो बेगम नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोज़ वहाँ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज़्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो चीज़ बर्दाश्त की, इसलिए मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन आज मैं कौम से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब अपनी वालिदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी, तो नीचे 3-4 पीटीआई के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। और उसके बाद जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था, उसकी वालिदा को गाली निकाला करते थे। और मैं आज मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ये मनाजिर, आज ये बात जब मेरी ऑन एयर जा रही है, तो जब आप इसको चलाएं तो आप काइंडली वो मनाजिर दिखाएं जब पीटीआई के लोगों ने, मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो पीटीआई के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया, मेरे बच्चों पर हमला किया, मेरे जो नेफ्यू है हुसैन नवाज शरीफ का बेटा, उस पर हमला किया। और उसके बाद कौन सी ऐसी मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बची है? वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं, वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। मुझे आपने बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला, किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी मनाजिर ज़रूर चलाइएगा, गो के हैं तो बहुत शर्मनाक मनाजिर। लेकिन मैं जब गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चला रही थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कैंपेन चला रही थी, तो आपके पास मेरी कैंपेन की जवाब नहीं था, आपके पास मेरी पॉलिटिकल बातों का जवाब नहीं था। तो आपके वज़रा ने वहाँ खड़े होकर कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड वो इखलाक से गिरी हुई तकरीरें की कि आज भी वो पूरी दुनिया में जब जब सुनी जाएगी, हर इज्जतदार का जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। एक सेकेंड। तो मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो तकारीर ज़रूर चलाई जाएं जिसमें आपके वज़रा ने मुझ पर ज़ाती अटैक्स किए, पर्सनल अटैक्स किए। उस वक्त तो इमरान खान साहब उनको शाबाश दिया करते थे, उस वक्त तो तालियां बजाया करते थे, उस वक्त तो बड़े खुश होते थे। मैं भी किसी की बेटी हूँ। और इस तरह जब आपने जवेरिया शहबाज को वो वालिद का हाथ पकड़कर जब कोर्ट्स में जा रही थी, तो जो आपने लोगों की बेटियों के साथ किया हुआ है, आसमा शराजी के साथ आपने जो किया, आपके लोगों ने जो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ किया, जो सना बच्चा साहिबा के साथ किया, वो कौम अभी भूली नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट करते हैं, वही स्टैंडर्ड बराए मेहरबानी आप दूसरों के लिए भी सेट करें, तो आपकी बात में कोई वजन होगा। और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। और एक और बात, ये मेरे सामने मरियम औरंगजेब खड़ी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। मरियम, वो कब का वाक़या? जब मैं गई थी मालम जब्बा। ये मालम जब्बा गई थी, इन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर केपी के, जो इमरान खान का चीफ मिनिस्टर है, उसने इंतहाई काबिल मजम्मत अल्फाज में, ये भी खातून है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, इन पर जो हमले किए थे, काइंडली आज मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी चलाइए। और जाहिर है कि जब आप इस किस्म की बात करेंगे
तो मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और उस 12 रुपये बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत बढ़ गई, तो उस वक्त जब कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग अवाम आपको याद कर रही है, तो क्या उनके ऊपर भी आप एफआईए को भेज के उनके ऊपर हमले कराएंगे? तो मैं 12 रुपये लीटर जो पेट्रोल बढ़ा है, इंतहाई शर्म का मुकाम है कि आप देखें। और जब वो चूल्हे के आगे सामने जब एक खातून खाना खड़ी होती है, जब उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, चीनी के लिए पैसे नहीं है, वो जिन इल्काबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्ज़ामात पर, झूठे लग़्व इल्ज़ामात पर तनकीद बर्दाश्त की, बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया। तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियां नहीं हैं,